Hello students, welcome to this session of HR Board. My name is Nandini Shukla and I teach you UGC NET paper 2. Subject name is Labor Welfare, IR, HRM and subject code is 55. आज का हमारा क्लास है डे 2 ऑफ 20 मिनट सेशन. आज का हमारा सेशन 10 मिनट्स का ना होकर अप्रॉक्स 50 टू 20 मिनट्स तक जाएगा. ओके क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 most important exam oriented questions of from unit 1, that is principles and practices of management की units से. Beginning with the first question of today's class is, first question is about the Harvard model. Harvard model of HRM on 4 C's of human resource practices. Which among the following has not been described as the HR practices under the Harvard model? फोर सीज होते हैं हार्वर्ड मॉडल में, इसमें से कौन सा नहीं होगा? पहला है कमिटमेंट, कॉम्पिटेटिवनेस, कॉम्पिटेंस या कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ये सब हमारे PYQs है. ठीक है, सो आप लोग एक बार एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 1 से. चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. The option is 2, that is competitiveness नहीं होगा. अब ये हमारा हार्वर्ड मॉडल है और ये हमारे 4 C's हैं. या आप 4 C's इस ब्लॉक में देख सकते हैं. पहला है कमिटमेंट, दूसरा है कॉम्पिटेंस, देन है कॉन्ग्रुएंस एंड देन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ठीक है, पहला है कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, कॉन्ग्रुएंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ठीक है, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. मैच करनी है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. पहले हमारा रॉबर्ट अवन, हेनरी फ्योल, FW टेलर एंड HL गैंट. सो रॉबर्ट अवन को क्या कहा जाता है? ही इज रिगार्डेड एज द मॉडर्न पर्सोनल मैनेजमेंट, फादर ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट. ओके, FW टेलर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. हेनरी फ्योल एंड गैंट. हेनरी फ्योल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. सो इससे आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आंसर होगा. ए का सेकंड होना चाहिए. ए का सेकंड हमारे दो ऑप्शन में आ रहा है, सो बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, अब हेनरी फ्योल बी का क्या होगा? फोर्थ. सो बी का फोर्थ आ रहा है हमारा थर्ड ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ये आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, Robert Owen is known as the father of personal management. Henry Fayol is regarded as the father of modern management theory. FW Taylor, father of scientific management, and Gant ने work study दिया है. ठीक है, next is again match the following with list 1 major contributions हैं, list 2 में उनके contributions हैं. major contributors होंगे. ठीक है था. पहले हमारे मैरी पार्कर फेलोट, देन है हमारे एल्टन मायो, देन है अब्राहम मैस्लो एंड डगलस मैकग्रेगोर. अगर कुछ आप लोगों को पता हो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दिए हैं, किसने दिए? मैकग्रेगोर. सो डी का फोर्थ होगा. अब डी का फोर्थ कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए में आ रहा है एंड डी में आ रहा है. तो हमारे बी एंड सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. अब मैस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड्स होते हैं, तो सी का सेकंड हो जाएगा. सी का सेकंड आ रहा है ए की ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन 1. सो हमारा ए विल बी द राइट ऑप्शन. Fourth question of today's class is, according to Henry Mintzberg, managers perform 10 different highly interrelated roles which are grouped under the 3 broad rules. क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हेनरी मिंट्सबर्ग ने 3 रोल्स कौन कौन से दिए? From among the following which one is associated with interpersonal role? चलिए एक आप लोगों को पता चल गया, एक होता है interpersonal role और दो कौन से होते हैं?
और किसने ये दिया है? हेनरी मिन्सबर्ग ने। ये भी याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द 10 रूल्स आर गिवन बाय whom? ओके, 10 रूल्स आर गिवन बाय whom? सो इसका आंसर हमारा क्या होगा इंटरपर्सनल रोल में? चलिए आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला है देखिए इंटरपर्सनल रोल, देन है इंफॉर्मेशनल रोल एंड देन है डिसीजन रोल्स। ये हमारे 3 रोल्स हैं। किसने दिए हैं? हेनरी मिन्सबर्ग ने। इंटरपर्सनल रोल के अंदर क्या क्या आता है? फिगर हेड, लीडर, लियासन। इंफॉर्मेशनल रोल में आता है डेसिमिनेटर, रेसिपिएंट एंड स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल में आता है इंटरप्रेन्योरियल, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ये कुल मिला के हमारे 10 रोल्स हो गए, ठीक है। सो इसमें लीडर एंड फिगर हेड आता है हमारा इंटरपर्सनल रोल के अंदर। Fifth question is the function of the management which is associated with measuring the results, again pre-established standards and then taking corrective actions for maintaining the system is known as taking corrective actions. पहले है measuring the results, again pre-established standards and then taking corrective action. इसको क्या कहते हैं? Controlling, planning, coordinating या directing. It is known as controlling. Option A. Next is assertion and reason type of question. Assertion पढ़ते हैं, organization involves the grouping of activities which are necessary to accomplish the goals and plans, the assignment of these activities to appropriate departments and the provision for authority, delegation and coordination. अब रीजन कैसे चेक करेंगे? बिकॉज या सिंस लगा के। सिंस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द एंटायर वर्क इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, assigning each segment to the qualified individuals and coordinating the efforts of job holders to attain the organizational goals. So, इसमें से आप लोगों को क्या सही लगा? Assertion is incorrect and no relationship with the reason. Reason is incorrect and has no relationship with the assertion. No interrelationship can be established between the two statements. Yeah, reasons appropriately explain the assertion. So इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज रीजन appropriately explain the assertion. ठीक है, हमारा जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, जो स्टेटमेंट बोला गया. Next question is, seventh question, process orientation concept of management was developed by numerous authors. Who among the following is not associated with this concept? प्रोसेस ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट की बात करी गई है, इसमें से कौन सा ऑथर नहीं एसोसिएटेड है प्रोसेस ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट से? The answer is Lawrence A. Apley. That is option C. Question number 8 is, the behavioral school of management has developed many behavioral theories. Arrange the correct sequence of the major contributors from earliest to latest. इसको अरेंज करना है किसमें? अर्लीस्ट टू लेटेस्ट में. पहले तो आप मुझे बताइए 3 स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? एक है हमारा क्लासिकल, एक है हमारा न्यू क्लासिकल एंड एक है हमारा मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी. Mary Parker Philod is known as contributor of classical administrative school. Abraham Maslow, behavioral science. Elton Mayo is contributor of human relations school. Douglas McGregor is regarded as the contributor of behavioral science.
एंड क्रिस आर्गरिस बिहेवियरल साइंस। तो इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो सबसे पहले हमारे होंगे क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल के आएंगे, तो ए से स्टार्ट होगा, so हमारा ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। देन हमारा आएंगे कौन सा स्कूल आता है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल, ठीक है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न। न्यू क्लासिकल के अंदर सबसे पहले आता है ह्यूमन रिलेशन एंड देन आता है बिहेवियरल। सो ऑप्शन सी, ए के बाद हमारा होना चाहिए ऑप्शन सी, सो हमारा ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखना है हम लोगों को अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगोर एंड क्रिस आर्गरिस में कौन आएंगे पहले। सो मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी है पहले, उसके बाद ही मैकग्रेगोर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है। तो बी ऑप्शन पहले होगा, फिर डी होगा, फिर क्रिस आर्गरिस, ठीक है, लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन विद लिस्ट 1 ऑथर्स है, लिस्ट 2 उनकी बुक्स हैं। जब हमने कंट्रीब्यूटर्स की क्लास ली थी, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फेयोल, टेलर एंड एल्टन मायो, मैरी पाकर, फेलोट, तो उसमें मैंने आप लोगों को इन सबके बुक्स के बारे में भी बताया था। तो कुछ कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द बुक इज पब्लिश्ड बाय हूम? इट इज पब्लिश्ड बाय चेस्टर बेनार्ड। सो डी का फर्स्ट होना चाहिए, डी का फर्स्ट दो ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा। ह्यूमन प्रॉब्लम्स की भी हम लोग ने बात करी थी कि जब प्रॉब्लम वर्ड आया जाएगा, वो किसने बुक पब्लिश करी है? एल्टन मायो ने। सो बी का फोर्थ तो दोनों ऑप्शन में आ रहा है। न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, डिसीजन देखिए वर्ड आया, डिसीजन थ्योरी आपको पता है किसने दी है? हर्बर्ट साइमन ने। सो सी का सेकंड हो जाएगा। सो इसलिए आप तो कुछ कुछ की पॉइंट से भी बुक्स को लर्न कर सकते हैं। सी का सेकंड एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी। Question number 10th is who described the mechanistic and organic or behavioral organizational structure? ये organizational structure किसने describe किया है? It is described by Tom Burns and James Stalker, Terry and Franklin, Robert H. Miles, and Berthol and Martin. It is been described by Burns and Stalker. That is option A. Question number 11th is which among the following is not associated with authority? 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है अथॉरिटी से? राइट टू इशू डायरेक्शंस, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क, डेलीगेटेड फ्रॉम सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट्स, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारा देखिए अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डेलीगेटेड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, and it is the right to issue directions. Obligation to perform the assigned task basically comes under the responsibility. Okay, so हमारा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। Next 12th question is among the following who is known as the father of human relation approach? ये भी हम लोग ने क्वेश्चन किया था कंट्रीब्यूटर्स की क्लास में। कॉन्ट्रीब्यूशंस जब हम लोग ने पढ़े थे ऑथर्स के, तो हम लोग ने किया था हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द मैनेजमेंट गुरु फॉर हिज रिसर्च। हेनरी फ्योल कोई बता सकता है रिगार्डेड एज द फादर ऑफ? ऐसे ही आप लोगों के क्वेश्चंस रिवाइज होते रहेंगे। हेनरी फ्योल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। F.W. Taylor is regarded as the father of industrial efficiency and engineering movement and also regarded as the father of scientific management. So इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, that is Elton Mayo. 13th question is consider the following management theories. ये 4 management theories है। 3 management theories कौन सी हैं? क्लासिकल,
नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न। अब इसमें से पूछा गया कौन से मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज में आते हैं। क्लासिकल में हमारा आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज, कमेंट करिए प्लीज जल्दी से, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। न्यू क्लासिकल में आते हैं ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल साइंस थ्योरी। बाकी बच्चे हमारे मॉडर्न में आते हैं सिस्टम थ्योरी, क्वांटिटेटिव थ्योरी एंड कंटिंजेंसी थ्योरी, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिचुएशनल थ्योरी। सो हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा, जहां जहां सी आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ए, बी एंड डी ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये टेबल याद रख लीजिएगा, क्लासिकल के अंदर कौन से आते हैं, न्यू क्लासिकल के अंदर कौन से आते हैं, मॉडर्न के अंदर कौन से आते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करी, क्लासिकल के अंदर आते हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। Who is regarded as the father of scientific management? F.W. Taylor. Who has given the administrative management? कह सकते हैं who is regarded as the father of administrative management? Henry Fayol. Bureaucratic management is Max Weber. Neoclassical में आते हैं human relation and behavioral science theory. Human relation के father किसको कहा जाता है? एल्टन मायो को। Modern management में आते हैं हमारे system theory, quantitative theory and contingency theory. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं असर्शन एंड रीजन। असर्शन कह रहा है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर वेज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल टू इंक्रीज द चांसेस दैट मैनेजर्स विल बी effective because while many have believed that ability to manage was primarily an inborn quality, the current view that capabilities required to be an effective manager can be learned and enhanced. The answer is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. 15th question is, Taylor has advocated functional foremanship to introduce differential piece wage plan, standardization, work study, specialization. I am again repeating, these all are PYQs. So आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कुछ इजी भी रहते हैं और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते। फंक्शनल फोरमैनशिप की बात हुई है, to introduce specialization. Question number 16 is, who among the following is associated with the idea that human personality progresses along a continuum from immaturity as an infant to maturity as an adult? Maturity immaturity model किसने दिया है? It has been given by Chris Argyris, Daniel Levinson, Eric Erikson या Sigmund Freud. सिगमंड फ्रूड ने क्या दिया है? आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, क्रिस आर्गरस ने दिया हमारा इमेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी मॉडल। Question number 17 is saying, which approach suggests that there is no best way to handle any of the management problems and there is no best organizational structures to suit all situations? देखिए इसमें कीवर्ड आ रहा है सिचुएशन, तो आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं क्या होगा? ऑपरेशनल अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, केस अप्रोच या सिस्टम अप्रोच? सिचुएशनल अप्रोच या सिचुएशनल थ्योरी किसको कहा जाता है? कंटिजेंसी अप्रोच को। वेरी गुड, कंटिजेंसी अप्रोच या कंटिजेंसी थ्योरी। अब ये क्या कहता है? देयर इज नो बेस्ट वे टू हैंडल एनी ऑफ द, कोई भी एक बेस्ट वे नहीं होता है कि सारी जितनी भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ रही है उनका खाली एक ही सोल्यूशन नहीं होता है, जैसी सिचुएशन है वैसे ही उसका सोल्यूशन भी होगा। सो सिचुएशनल अप्रोच या कंटिजेंसी अप्रोच। केस अप्रोच को और क्या कहते हैं? एम्पेरिकल अप्रोच। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी अभी हम लोग ने किया है। कौन है फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी?
मैक्स वेबर है, चेस्टर बेनार्ड है, मैरी पार्कर फिलॉट है या हेनरी फ्योल है? फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी इज मैक्स वेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इज हेनरी फ्योल. सो सी का फर्स्ट होगा एंड बी का फोर होगा. सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में आ रहा है. सिस्टम थ्योरी किसने दी है? Who is regarded as the father of spiritual system theory? Who is regarded as the spiritual father of social system? Is Chester Bernard. And group influencers in the workplace, Mary Parker Filot. Question number 19th is, who is known as the father of social system? स्कूल देखिए, अभी मैंने आपको बताया who is regarded as the father of social system approach. बेसिकली वही क्वेश्चंस रिपीटेड है हर बार, या तो वो मैच द फॉलोइंग में आ रहे हैं या वो डायरेक्ट आ रहे हैं. एल्टन मायो, हेनरी फ्योल, हर्बर्ट ए साइमन या चेस्टर बेनार्ड. सोशल सिस्टम स्कूल के फादर कौन है? चेस्टर बेनार्ड. फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, एल्टन मायो. हेनरी फ्योल, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, हर्बर्ट ए साइमन ने डिसीजन थ्योरी दी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन. जब हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटर्स पढ़ रहे थे तो हम लोग ने उसमें कोऑर्डिनेशन के 4 प्रिंसिपल देखे हैं. कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस विच इज गिवन बाय मैरी पार्कर फेलॉट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टार्ट या प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. सो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमने पढ़ा है. प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टार्ट भी पढ़ा, मतलब अर्ली स्टेज में. प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी पढ़ा है. प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस नहीं पढ़ा, इसकी जगह होना चाहिए था प्रिंसिपल ऑफ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. फोर्थ प्रिंसिपल कौन सा हम लोग ने पढ़ा है? Question number 21 is, the determination of basic long-term objectives of an enterprise and the adoption of courses of action and allocation of resources necessary to achieve these goals is known as. The determination of basic long-term objectives of an enterprise. Policies, procedure, rules या strategies. It is strategies. 22 question is, who among the following focused on the soft side of an organization as a sequel to globalization, comprising adhocracy, simple structure, the divisionalized form and the machine bureaucracy and the professional bureaucracy. ये हमारे 5 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. एडोक्रेसी, सिंपल स्ट्रक्चर, डिविजनलाइज्ड फॉर्म, मशीन ब्यूरोक्रेसी, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, विच इज बीन गिवन बाय whom? Bartlett and Ghoshal, Burns and Stalker, Henry Mintzberg या J.S. Black. It is Henry Mintzberg. 23 question is, who has developed the concept of linking pin? Linking pin concept is developed by whom? Elton Mayo, Mary Parker Filot, Max Weber या Rensis Likert. It has been developed by Rensis Likert. Question number 24 is, match the following. Father of modern management theory. फादर कौन है? हेनरी फ्योल. सी का फर्स्ट होना चाहिए. एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देखिए ऑटोमेटिकली आंसर आ गया. हॉथरॉन इफेक्ट, एल्टन मायो, ये सब कंट्रीब्यूटर्स की क्लास में हम लोग ने पढ़े, सो वो इम्पोर्टेंट है क्लास देखना आप लोगों के लिए. ठीक है, आप लोग वो क्लास ध्यान से देख लेंगे तो इसमें से लगभग सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. सोशल सिस्टम, चेस्टर बेनार्ड. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर. Question number 25 and last question of today's class is, control involves the evaluation of inputs and taking corrective measures before a particular sequence of operation is completed. Keyword है before a particular sequence of operation is completed is called as feedback control, concurrent control, feed forward control या historical control. It is feed forward control.
Thank you so much, students. I hope you will find the session valuable and informative. Please like the class, subscribe the channel for more information and updates related to the class. And अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, फोर्थ प्रिंसिपल कौन सा है कोऑर्डिनेशन का, गिवन बाय मैरी पार्कर फेलोट, वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है. ठीक है. थैंक यू सो मच.